बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री युवराज जी मलिक, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आदरणीय अजय शूरी जी, जनरल सेक्रेटरी डीएवी मैनेजमेंट कमेटी, और इस कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा जी और मिस अलका कक्कर, वाइस प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, डॉक्टर रोमिला रावत बिष्ट, कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम, एंड डॉक्टर प्रभांशु ओझा, कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम, और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण व मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो इस हंसराज कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित आप सभी शिक्षकगण, छात्रों को शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं स्वयं भी एक शिक्षक रहा हूं और ऐसे में आज यदि आप लोगों के बीच यहां पर मैं आया हूं तो रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि मैं एक शिक्षक के रूप में आप सबके बीच यहां पर आया हूं। शिक्षक दिवस पर मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप जानते हैं श्री राधाकृष्णन जी एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। हम सब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन राजनीति के अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं मानता हूं कि दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अपना लोहा मनवाया है। जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो वह कोई साधारण क्षण नहीं था। वह समय इसलिए असाधारण था क्योंकि पहली बार फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का कोई शिक्षक इतने बड़े पद पर पहुंचा था, पहली बार यह हुआ था। और यूरोप के बहुत बड़े दार्शनिक, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लेटो, उन्होंने दार्शनिकों को राजा बनना चाहिए, यह बात प्लेटो ने कही थी। यूरोप का तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ, लेकिन भारत में एक दर्शन शास्त्री इस भारत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया और वह शख्सियत थी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी। साथियों, भारत भूमि यह ऋषियों की भूमि है, रही ही नहीं है, आज भी मैं मानता हूं। अब इस पर मैं चर्चा करूंगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इसको यहीं ड्रॉप करता हूं। लेकिन इन्हीं ऋषियों ने हमारी ज्ञान परंपरा से इस देश में गुरुकुल पद्धति की शुरुआत की थी, और एक ऐसे गुरुकुल पद्धति जिसमें इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले युवाओं को तैयार किया जाता था, जिसने सदैव राज सत्ताओं का मार्गदर्शन किया है। हमारे यहां गुरुओं और विद्वानों का स्थान राजा के स्थान से बराबर ऊपर माना गया है, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर के पुजारी अर्थात गुरु से ही राष्ट्र व संस्कृति दोनों का यह भविष्य तय होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जैसा कथन गुरुओं और विद्वानों की व्यापक स्वीकृति और सम्मान का ही यह प्रतीक है, यह मैं मानता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यस्य नास्ति गुरोः कृपा तस्य विश्वस्य निवर्तनम, अर्थात जिसके पास गुरु की कृपा नहीं है उसके लिए संसार में कुछ भी नहीं है। और यह बात मैं विश्वविद्यालय में जो कुछ भी सारी गतिविधियां होती हैं जिसे छात्र राजनीति कहा जाता है उसमें भी मैं रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में मैंने शिक्षकों के प्रति अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी है, और इसीलिए मैं बात आपसे कह रहा हूं। और मैं मानता हूं कि जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। लोग ये कहते हैं कि गुरु का कृत्य कैसा है, गुरु कैसा है, यह मत देखो। गुरु क्या बोलता है, गुरु आपको क्या उपदेश देता है,
इस पर आपको विचार करना चाहिए और जो अनुकरणीय है उसका अनुकरण भी करना चाहिए। यह भी शाश्वत सत्य है कि किसी व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ गुरु के अंदर ही होती है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और भारत की विशाल जो गुरु परंपरा के इन्हीं वाहकों में अग्रणी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी स्मृति में व्याख्यान माला का यहां पर ही आयोजन हुआ है। साथियों, भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण में स्वामी जी का जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता और इस पर चर्चा की जाए तो केवल एक दिन में यह चर्चा समाप्त नहीं होगी, कई दिनों का समय इसमें लगेगा। और जैसा कि मैं अभी जिक्र कर रहा था कि गुरु एक प्रकाश पुंज की भांति हमें अंधकार से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और आज आप 19वीं शताब्दी के उस कालखंड की कल्पना करिए जब भारत ब्रिटिश हुकूमत में अपने सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ सांस्कृतिक विसंगतियों से पूरी तरह से यह ग्रस्त था। उस समय की कल्पना करिए कि 9 सालों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए भारत में अंधकार कितना घना था। स्वाभाविक है जब अंधकार इतना घना होगा तो उसके लिए प्रकाश पुंज भी उतना ही तीव्र होना चाहिए। उसके लिए प्रकाश पुंज भी वैसा ही होना चाहिए जो उसे घने अंधेरे को अपनी तीव्रता से मात दे सके। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसी प्रकाश पुंज की भूमिका बनाई। उनका सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ही प्रकाश पुंज था और मैं कहूंगा कि आप सबको भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए जिन्होंने न पढ़ा हो। और इस सत्य प्रकाश जिसकी आभा आज तक भारतीय समाज में पूरी तरह से पर्याप्त है। स्वामी दयानंद सरस्वती उन गुरुओं में थे जिन्होंने भारत के पुनर्जागरण का शंखनाद किया था। भारतीय पुनर्जागरण की उसी प्रक्रिया में स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ही महात्मा हंसराज जी ने समाज सेवा को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया था। साथियों, देश के युवाओं को महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक शिक्षा में शिक्षित करने के लिए उन्होंने देश में कई डीएवी स्कूल्स की भी स्थापना की थी और दिल्ली में आज हंसराज कॉलेज उसी महान परंपरा का अनुकरण करते हुए जिस तरह से विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण व उनके जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहा है वह निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज जी के जीवन मूल्यों का ही यह प्रतिबिंब है। और मैं समझता हूं कि यदि दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय उच्च शिक्षा जगत का एक मुकुट है, दिल्ली विश्वविद्यालय यदि भारतीय शिक्षा जगत का एक मुकुट है तो हंसराज कॉलेज उस मुकुट में एक मणि के समान है। और साथियों, यह जो मैं स्पीच तैयार किया हूं उससे नहीं बोल रहा हूं, यह बात मैं बोल रहा हूं हृदय से बोल रहा हूं, क्योंकि जो ही मैं इस सभागार में प्रवेश किया, क्या इस कॉलेज के प्रीमाइस में जो ही मैं प्रवेश किया, मुझे कुछ डिफरेंट वाइब्रेशन इस कॉलेज में मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने यह बात कही। और मुझे आज बिल्कुल आने की स्थिति में मैं नहीं था, स्वास्थ्य इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन संकल्प लिया मैंने कि मैं शिक्षक हूं, शिक्षक दिवस है, महर्षि दयानंद जी सरस्वती की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में शिरकत करूंगा। साथियों, जिस समय स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने भारतीय समाज में वेदों के प्रति या अपने प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति चेतना जागृत करने का उन्होंने कार्य किया और जिस समय महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूल्स के माध्यम से स्वामी जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया, वह एक बहुत ही विपरीत समय था। वह एक ऐसा समय था जिसमें भारत गुलामी की बेड़ियों से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, साथ ही साथ भारत की महान ज्ञान परंपरा को भी दोयम दर्जे का समझा जाता था। आप सब तो ये जानते ही होंगे कि कैसे मैकाले ने यह कहकर भारतीय प्राच्य विद्या का अपमान किया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक शेल्फ समूचे भारतीय साहित्य के बराबर है। इस तरीके से अपमान किया था लॉर्ड मैकाले ने। ऐसा कहकर उसने भारतीयों के मन में अपनी प्राचीन विद्या के प्रति, यहां के रहने भारतवासियों के मन में ही अपनी विद्या के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी। यदि उस समय इस भ्रांति को इन महान शिक्षाविदों द्वारा तोड़ा न जाता तो यह भ्रांति देशवासियों के मन में बैठ जाती है। और भ्रांतियों की एक बुरी बात यह होती है कि यदि उन पर समय रहते प्रहार न किया गया है तो एक समय के बाद उन्हें सत्य लोग मान लेते हैं।
और मैं कहता हूं कि बहुत लंबे समय तक भारत में कुछ लोग ऐसे थे जो इसको सत्य मानते थे, लेकिन आज वह भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी और महात्मा हंसराज ने आर्य समाज और डीएवी कॉलेज के माध्यम से न सिर्फ इस भ्रांति पर प्रहार किया है, बल्कि हमारा राष्ट्रीय वह सांस्कृतिक जो आत्मविश्वास है उसको भी लौटाया है इन दोनों महापुरुषों ने। साथियों, अब तक मैंने भारतीय ज्ञान परंपरा और उसमें गुरु के महत्व पर आपसे चर्चा की। यह मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे विषय दिया गया था, इसलिए अपने को विषय तक ही मैं सीमित कर रहा हूं, उसके बयान नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपसे शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी कुछ बातें यहां पर करना चाहूंगा। मेरे विचार में शिक्षा के 3 पिलर्स होते हैं। पहला शिक्षक, इसके बारे में मैंने आपसे भी बात की है। दूसरा शिक्षार्थी, जैसे आप सब हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा शिक्षा के ट्रांसमिशन का माध्यम, जो मूलतः पुस्तकें होती हैं, जिस बुक ट्रस्ट के हमारे यहां पर बैठे हुए चेयरमैन हमारे मलिक जी, युवराज जी। साथियों, किताबें ज्ञान का महत्वपूर्ण माध्यम होती हैं और किताबों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का हस्तांतरण भी होता है। इसलिए किताबों का छपना मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक मानी गई है। आप प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए तो ये सारी जो क्रांतिकारी घटनाएं रही हैं इतिहास की, उनमें से ये प्रमुख मानी गई है। जब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गुटेनबर्ग ने की थी तो उससे यूरोप के पुनर्जागरण को और बल मिला था। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अनेक किताबों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी थी, स्वतंत्रता संग्राम को एक धार देने का काम किया था। एक प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार बारबरा टचमैन तो यह भी कहती हैं कि बुक्स आर द कैरियर्स ऑफ सिविलाइजेशन, बुक्स आर द कैरियर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, विदाउट बुक्स हिस्ट्री इज साइलेंट, लिटरेचर इज डम, साइंस इज क्रिपल्ड थ्रू आउट एंड स्पेकुलेशन एट ए स्टैंड स्टिल। अर्थात पुस्तकें सभ्यता की यह वाहक होती हैं। पुस्तकों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान पंगु है, विचार और अटकलें रुकी हुई हैं। पुस्तकों के बिना सभ्यता का विकास ही असंभव होता है। साथियों, जो किताबें पहले भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, उन किताबों ने आज एक बहुत लंबी यात्रा तय की है और उन भोजपत्रों से निकलकर आपके बुक सेल्फ से होते हुए आपके मोबाइल तक में इन्होंने जगह बना ली है। किताब भी हमारे लिए गुरु के समान है। और भारत की बात यदि मैं करूं तो हम देखते हैं कि वेदों, उपनिषदों और प्राचीन शास्त्रों ने किस प्रकार से पुस्तकों के रूप में भारतीय संस्कृति रूपी रथ के लिए एक सारथी की भूमिका निभाई है। आप पश्चिम में देखें तो यही पाएंगे कि ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट ने वहां पर सभ्यता के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मध्य पूर्व में ठीक वही भूमिका कुरान शरीफ ने निभाई। भारत में भी मध्यकाल में एक ऐसी ही पुस्तक देखने को मिली जिसे श्री रामचरितमानस के रूप में जाना जाता है। वह मध्यकाल का समय था। वह मध्यकाल का समय था जब भारत की सनातन चेतना कई आक्रमणकारियों के आघात को झेलकर सुसुप्त अवस्था में जा चुकी थी। जब भारतीय संस्कृति पर इतना गहरा कोहरा छा गया था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को श्री रामचरितमानस के रूप में उतारकर भारतीय समाज को एक उन्होंने प्रेरणा दी कि राम के चरित्र को जीवन में उतारकर ही इस कोहरे से पार पाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि किताबें ज्ञान की ट्रांसमिशन के माध्यम होती हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप में ही संपूर्ण होती हैं। यह किसी नॉलेज ट्रांसमिशन का माध्यम भरी नहीं होती हैं, बल्कि नॉलेज का यह सोर्स भी होती हैं। वह सभ्यताओं के उद्गम का आधार होती है। सभ्यताओं की यात्रा उन पुस्तकों के इर्द गिर्द होती है और आप में से शायद कई लोग समझ गए होंगे कि मैं वेदों की बात कर रहा हूं। आप में से कई लोग इतिहास और दर्शन शास्त्र में रुचि रखते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो जानते होंगे कि वेद शब्द संस्कृत के मूल धातु विद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। कई लोग वेद को अपौरुषेय व देवकृत भी मानते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि वेदों को किसी पुरुष या देवता द्वारा लिखा नहीं गया है, बल्कि यह श्रुति या स्मृति के माध्यम से सुनाए ज्ञान पर पूरी तरह से आधारित है। साथियों, आजकल तो किताबें पीडीएफ के रूप में भी आ जाती हैं। आज किताबों का स्वरूप कंप्यूटर के बाइट्स
या फिर कहें तो मदरबोर्ड के इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, लेकिन किताबों का एक दूसरा स्वरूप पन्नों पर स्याही के रूप में भी हमको मिलता है, जिससे एक प्रकार का अंतरंग रिश्ता स्वाभाविक रूप से हुआ करता था। कई लोगों को तो कागजी किताबों की खुशबू से एक अलग किस्म का लगाव होता था। उसे थोड़ा सा और पहले जाएं तो किताबें भोजपत्रों पर लिखी जाती थीं। अगर कागज पर लिखी हुई किताबों पर अपनापन नजर आता था तो भोजपत्र व बेलपत्रों पर लिखी हुई किताबों में एक समाज की तपस्या नजर आती थी। साथियों, जहां ऋषि और मुनियों ने समाज के ज्ञान को संजोकर रखने के लिए उसे भोजपत्रों पर उतारने का काम किया, वह समय था जब किताबों की दूसरी कॉपी बनाने में सालों साल लग जाया करते थे। लेकिन उन किताबों से भी पहले ओरल ट्रेडिशन होने के नाते वेद हमारे समाज के मस्तिष्क में थे, हमारी आस्था में थे। कई वर्षों की श्रवण परंपरा से वेद भारतीय समाज की आत्मा में रच बस गए थे। साथियों, ये वेद ही थे जिन्होंने न सिर्फ ज्ञान के प्रकाश पुंज के रूप में काम किया है, बल्कि विधि विधान और सामाजिक नियमों के रूप भी भारत की संस्कृति का इन्हीं वेदों ने ही मार्गदर्शन किया है। वेदों में धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक व सामाजिक ज्ञान भी था कि समाज किस प्रकार के नियमों से संचालित होगा तथा किस प्रकार के नियमों का पालन करेगा, भौतिक वस्तुओं का भी कैसे उपभोग किया जा सकता है। इन सब सारी चीजों का ज्ञान हमको वेदों में प्राप्त होता है। हम सभी बोलचाल की भाषा में यह कहते रहते हैं साथियों कि भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है और इस संस्कृति पर न जाने कितने आक्रमण हुए, फिर भी हम पूरे गर्व के साथ आज भी सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि इस संस्कृति का आधार क्या है? आखिर इतनी विशाल संस्कृति यह विकसित कैसे हुई है? जब हम इन प्रश्नों की गहराई में उतरते हैं तो हमें इसका आभास होता है कि जिसे हम भारतीय संस्कृति के नाम से जानते हैं, उसका आधार हमें वेदों द्वारा निर्धारित सामाजिक नियमों व सांस्कृतिक विधानों में मिलता है। वेदों में वर्णित विज्ञान गणित आदि में मिलता है। इसी प्रकार और दृष्टियों से भी वेदों का महत्व देखा जा सकता है साथियों। उदाहरण के लिए वेद बहुत सारी गणितीय अवधारणाओं का भी उल्लेख करते हैं, इसलिए यह माना जा सकता है कि एक विज्ञान के रूप में गणित भी वैदिक काल में अस्तित्व में आया था। आप शुल्ब सूत्र का उदाहरण देख सकते हैं, जिसने पाइथागोरस थ्योरम के आने से कहीं बहुत पहले ज्योमेट्री के दृष्टिकोण को पूरी दुनिया के सम्मुख पेश कर दिया था। वेद साथियों यह ज्ञान का भंडार है और इस देश में सैकड़ों वर्षों की गुलामी और पश्चिमी प्रभाव ने वेद को नकारने का बराबर काम किया है। ऋग्वेद में लिखा है, अत्राह गोरमन्वत नाम तपस्तु रपीच्यम इत्था चंद्रवसो गृहे। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है बल्कि सूर्य से रोशनी लेता है। यह बात ऋग्वेद में लिखी है, जिसकी खोज वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में जाकर की थी। यह है भारतीय ज्ञान वेदों में। मोशन ऑफ अर्थ से लेकर ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े ये सारे तथ्य यदि कहीं पर पाए जाते हैं तो ऋग्वेद में पाए जाते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स वेदों का विश्व प्रगति में योगदान का एक और उदाहरण है। वैदिक मैथमेटिक्स का वर्ल्ड प्रोग्रेस में बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी प्रासंगिकता, जिसका रेलेवेंस मैं मानता हूं कि आज भी बनी हुई है। साथियों, वैदिक संस्कृत की मदद से जो मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस हुई, उसके बिना आधुनिक युग के बहुत से आविष्कार किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं थे। पूरे विश्व में गिनती करना तब सरल हुआ जब भारतीय अंकों से पूरी दुनिया का परिचय हुआ। दुनिया को नहीं मालूम था अंकों के बारे में। उसे वे अरबिक नंबर बोलते थे, क्योंकि उनके यहां यह जो पहुंचा था वह अरब के रास्ते से पहुंचा था, इसलिए उसको अरबिक नंबर बोलते थे। जबकि अरबी लोग इन नंबर्स को भारतीय कहकर पुकारते थे और वे कहते थे कि यह अल अरकान अल हिंदू हैं और मैथ को हिंदी सत्य यानी इंडियन आर्ट कहकर वह बुलाते थे। शून्य भी वैदिक गणना का ही एक हिस्सा है। इसके बारे में कई बार आपने इस पीछे सुनी भी होंगी। सुलभ सूत्र में वैदिक मैथ के सूत्र हैं, जिसको कई वर्ष ईसा पूर्व माना गया है, मगर गुलामी के चलते हम यह भूल गए। और शिक्षा साथियों, सच में मुझे गर्व है कि गर्व नहीं गौरव है। गर्व और गौरव में अंतर होता है। गर्व से अहंकार की बू आती है। मुझे गौरव है अल्पकाल
तब ही शिक्षा मंत्री रहते हुए मुझे वैदिक मैथमेटिक्स लाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने दो प्रश्न वैदिक सिस्टम से सॉल्व करना यह अनिवार्य कर दिया था। और उसमें सारे हमारे टीचर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग भी हो गई थी। लेकिन बाद में आने वाली सरकार ने पता नहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स कारण रहा होगा सबसे बड़ा, उसको पूरी तरह से कोर्स के बाहर कर दिया। आयुर्वेद की बात यदि हम करें तो वो अभी अथर्ववेद में है, यह आप सबको जानकारी है। और आज आयुर्वेद की लोकप्रियता भारत तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी आयुर्वेद के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी के साथ बढ़ा है। इसी अथर्ववेद में इसकी जोफ्रेनिया और अलग अलग तरीके से फोबिया का जिक्र है, जिस पर आज भी मनोचिकित्सक शोध कर रहे हैं। साथियों, मतलब वेदों में ऐसा बहुत कुछ छिपा हुआ है जिस पर आज नए ढंग से शोध करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैंने अभी किसी पोर्टल पर इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ का नाम तो इस बहुत ही चर्चा में, करिश्माई काम किया है उनके नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने। एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एलजेब्रा, स्क्वायर रूट्स, कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, आर्किटेक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, मेटलर्जी, इवन एविएशन were first found in the Vedas, traveled to Europe through Arab countries, and were subsequently posited as discoveries of the scientists of the Western world. साथियों, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और अधिक बात करें तो मैथ्स के अनेक फील्ड्स के ओरिजिन आप हमारे वेदों में देख सकते हैं। वेदों में इन फील्ड्स के ओरिजिन का होना इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में ही, खासकर वैदिक काल से, हमारा देश गणितीय विचारों में बराबर अग्रणी रहा है। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की थियरी वैदिक छंदों में ही यह निहित है। इसी तरह आप पाएंगे कि ऋग्वेद में गेम ऑफ डाइस का उल्लेख मिलता है, जिसमें थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पर मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के छात्र होंगे थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते होंगे। थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के संकेत के रूप में इसे गेम ऑफ डाइस जिसका उल्लेख हुआ है उसको हम देख सकते हैं। इतना ही डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम की अवधारणा भी वेदों में पाई जाने की बात भी हमारे यहां कही गई है। साथियों, इस देश में कई दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है और वर्तमान में रक्षा मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। पर मुझसे यदि कभी पूछा जाए कि मेरी अब तक की उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, तो उनमें मेरी जो अचीवमेंट्स होंगी उनमें एक अचीवमेंट यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहते हुए वहां के पाठ्यक्रमों में मैंने वैदिक मैथमेटिक्स को शामिल कराया था। यहां पर आपके सामने नकल रोकने की बात की गई थी, वो कदम बहुत ही कठोर था। जहां पर उत्तर प्रदेश में रिजल्ट्स मोर देन 70%, 75%, 80% आया करते थे, और जिस समय मैंने एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लाया था, नकल रोकने का कानून लाया था, उस समय रिजल्ट 14% आए थे। 14%, 14% आए थे। यह हालत थी शिक्षा जगत की। वैदिक गणित की क्या महत्ता है इस पर बात करने की मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यकता नहीं है। वैदिक मैथमेटिक्स तो आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जिस प्रकार से इस पर की शिक्षा दी जानी चाहिए, मैं तो वाइस चांसलर साहब से कहूंगा, डॉक्टर योगेश सिंह जी से, कृपया इस दृष्टि से वो पहल करें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इसे प्रारंभ किया जाए। और साथियों, रिसर्च बताती है कि यह न केवल कैलकुलेशन के लिए बल्कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। और हमारे वेद इन्हीं सब सारी विद्याओं के, इन्हीं प्रकार के सारे ज्ञानों के आधार हैं। मित्रों, चिकित्सा के क्षेत्र में भी वेदों का बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग मेडिकल सेक्टर से परिचित होंगे वह जानते होंगे कि जो चरक संहिता मेडिकल सेक्टर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, उस चरक संहिता के श्लोक के अनुसार चिकित्सक अथर्ववेद के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। वेदों का पूरी भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव है उसे देखकर ही मैंने आपसे यह जिक्र किया है कि भारतीय संस्कृति का आधार ही है वेद।
और मैं आपके सामने एक अच्छी खासी संख्या यहां पर देश के कर्णधारों की देख रहा हूं, यानी आप सब छात्रों की देख रहा हूं। मैं आप जैसे युवाओं से हमेशा संस्कार की बात करता हूं और आपको भी भारतीय ज्ञान परंपरा से विशेष रूप से सीखने की जरूरत है। और यह हमारी ज्ञान परंपरा ही है जो हमें इच्छाओं पर नहीं बल्कि कर्मों पर ध्यान देने की शिक्षा देती है। इसलिए एक उदाहरण से आप लोगों के सामने यह बात मैं रखना चाहूंगा। मित्रों, एक तो मैं कहना चाहूंगा, जीवन में मर्यादाओं का अतिक्रमण मत करना। दुश्मन के साथ भी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। दुश्मन के साथ भी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं होना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो हम अपने जीवन में बड़े से किसी लक्ष्य को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, हम जीवन में इस पद को हासिल कर लें, इस पद को हासिल कर लें, ये कर ले, वो कर ले, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जो कुछ भी करना है, यदि मन में महत्वाकांक्षा भी पैदा होती है तो होने देना, लेकिन जीवन में कभी छोटे मन से मत काम करना। मेरे छात्रों, मेरे बच्चों, मैं कहना चाहूंगा, जीवन में कभी छोटे मन से काम नहीं करना। हमारे अटल जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। और जो जितना ही बड़े मन का होगा उसे उतने ही सुख की प्राप्ति होगी, उतने ही आनंद की प्राप्ति होगी और उसे अपने जीवन में परमानंद की भी प्राप्ति हो सकती है, जिसका मन जितना बड़ा होगा। मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद। और कुछ मैथमेटिक्स के माध्यम से कुछ उदाहरण मैं और बहुत सारे आपको मैं देता, लेकिन अब बात लंबी हो जाएगी। इसलिए यही पर इस बात को रोकते हुए वेदों की दिशाओं के संबंध में मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसमें ज्ञान मित्रों अनंत ज्ञान निहित है और वेदों की शिक्षाएं सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के समस्त जीवधारियों के लिए भी उपयोगी हैं। इसीलिए तो हमारे यहां कहा गया है, इसीलिए तो हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इसी ज्ञान के कारण करना। यहां मैं समस्त जीवधारियों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेदों में मानव के कल्याण की बात तो है ही, साथ ही साथ प्रकृति के हर तत्व को वेदों में एक देवता के रूप में देखा गया है। आपको दुनिया में शायद ही ऐसी कोई संस्कृति मिले जिसमें वृक्षों, नदियों, पहाड़ों, यहां तक कि जीव जंतुओं में भी हम देवता का वास देखते हैं। क्या है हमारा भारत, यानी जिसमें माताएं अपने किचन में बैठकर आटा गूंथती हैं, चींटी गुजरती है, थाली से आटा निकालकर उसके सामने डाल देती है, उस चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना करती है। और इतना ही नहीं, नाग पंचमी के दिन क्या है हमारा भारत, कैसे बड़े मन के हमारे भारतवासी हैं कि जिस काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। यह है हमारा भारत। एक कुटुंब की भावना हमारे यहां रही है। दुनिया के अन्य किसी देश ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश नहीं दिया है। होल वर्ल्ड ये फैमिली है, यह मैसेज यदि कहीं से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। साथियों, मेरे अनुसार वेदों की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है उनकी लॉन्जेविटी, यानी उनकी सनातनता। किस सनातनता पर इसमें चोट कुछ लोगों के द्वारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सनातन है क्या? जो नित्य नूतन है, चिर पुरातन है, वही सनातन है। अब इस विस्तार में नहीं आऊंगा। पीढ़ियां बदली, शताब्दियां बदली, सहस्त्राब्दियां बदली, लेकिन वेद आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका आज मनुष्य सामना कर रहा है और उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, और उन चुनौतियों का समाधान पहले से ही वेदों में उल्लिखित है। इनमें से एक का उदाहरण मैं आपको यहां देना चाहूंगा। जिस प्रकार पूरी दुनिया आजकल जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और जलवायु परिवर्तन को लेकर सारा विश्व इसमें चिंतित है, उसके लिए हर जगह समाधान के लिए वृक्षारोपण का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में भी वृक्षारोपण के प्रति आग्रह बढ़ा है। इसका समाधान ऋग्वेद में हमें दिखाई देता है। ऋग्वेद में भी वृक्षारोपण का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है,
दश कूप समावपी देशवापी समभर्द्रः 10 हृदय समः पुत्रो 10 पुत्रों समूह गमुः। यथा 10 कुएं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है। अब 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर आज वृक्ष होता है। जो लोग आज सोच रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने यह सोचा था और उन्होंने यह संदेश दिया था। कितने दूरदृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, इसकी कल्पना करिए। यह श्लोक बताता है कि मानव के लिए जलाशय या तालाब जैसे जल स्रोत कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें पुत्र से भी बढ़कर समझना चाहिए। यह बताता है जल और जल स्रोतों के प्रति हमारी कितनी अंतरंगता है। इस प्रकार के ऐसे अनेक श्लोक हैं जो वेदों में उपस्थित हैं और वर्तमान समय में उन श्लोकों के माध्यम से वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेदों में जातिगत व्यवस्था मिलने का आरोप लगाते हैं। ऐसे लोग ना तो वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं और न ही उन्होंने कभी वेदों का अच्छी तरह से कभी अध्ययन किया है। वेद भारत की उस प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे मित्रों, जिसमें जात के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्णों का उल्लेख है। एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग हो सकते हैं। वेद तो उस विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म या गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था को देखा गया है। और ऋग्वेद में तो एक कृतिकार के माध्यम से एक जगह यह भी लिखा है। अब वो श्लोक है इसलिए मैं उसको आपके सामने नहीं बोलूंगा क्योंकि सबकी समझ में आना और हमारे लिए पढ़ना भी बहुत कठिन है। मैं कवि हूं, श्लोक का अर्थ है मैं कवि हूं और अपनी आजीविका के लिए कविताई करता हूं। मेरे पिता एक वैद्य हैं, मेरी माता आजीविका के लिए अनाज पीसने का काम करती हैं। पूरा श्लोक तो और अधिक विस्तृत है पर उसका भाव यह है कि हम एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी अलग अलग कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग जाति वाले हैं। एक ही परिवार में जातिगत भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं था हमारे प्राचीन भारत में। ऋग्वेद का यह श्लोक बताता है कि वेदों ने हमेशा एक ऐसे समाज की रचना का प्रयास किया है यहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो और वेदों ने हमेशा कर्म को ही यह प्रधानता दी गई है। साथियों, वेदों से इतर भारत के अन्य प्राचीन शास्त्र भी कर्म को बहुत महत्व देते हैं। निष्काम कर्म तो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा उपदेश है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमें कर्म सिद्धांत की ओर ले जाता है और सबको उनके कर्मों के अनुसार ही फल भी मिलता है। आप रावण को देख लीजिए, वो उस लंका का राजा था जो लंका उसमें दुनिया की सबसे संपन्न राज्यों में था। प्रश्न कर्म का था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बड़ी विशाल सेना थी, उसके विस्तार में भी आप सबके सामने नहीं आना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि संकेत में ही आप हमारी बात को समझे होंगे। साथियों, कई बार भारतीय ज्ञान परंपरा और वेद चलित चिंताधारा पर यह आरोप लगाया जाता है। कई बार हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और वेद जनित चिंताधारा पर यह आरोप लगाया जाता है कि यहां समता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा पर अपेक्षाकृत जितना गंभीर विचार होना चाहिए वो नहीं किया गया। यह अवधारणा अगर यहां पहुंची है तो वेस्टर्न रेनेसां यानी पाश्चात्य पुनर्जागरण अथवा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हमारे यहां पहुंची है। यह भी हमारे बच्चों को पहले भी पढ़ाया जाता था। मैं समझता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद अब शायद पाठ्य पुस्तकों में वह नहीं होगा और मैं मानता हूं कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। इसे पूरी तरह से मैं खारिज करता हूं। और यह जरूर है कि दुनिया के अनेक देशों की तरफ भारत भी इन इवेंट से प्रभावित हुआ है और उनसे हमने सीख ली, पर समता और समानता की अवधारणा इनके बहुत पहले से बड़ी गंभीरता के साथ हमारे प्राचीन ग्रंथों में विद्यमान है। बल्कि उससे कहीं आगे बढ़ते हुए साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वेस्ट में तो मानव के बीच समता, समानता और बंधुत्व पर बात की गई है, पर हमारे देश में तो मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और जड़ चेतन तक के बीच समानता और उनके कल्याण की बात की गई। इतना अंतर। समस्त प्राणियों चर अचर में ईश्वर के अंश होने का संदेश अगर दुनिया में कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। और मैंने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिसका उदाहरण मैंने आप सबको दिया है। साथियों, समानता की अवधारणा हमारे आदि ग्रंथों में किस तरह व्याप्त है यह मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा।
अखंड मंडलाकारम व्याप्त एवं चराचरम कहकर इस देश में कण कण में ईश्वर की संकल्पना इसीलिए की गई है ताकि मानव का मानव से नहीं बल्कि सृष्टि के सभी अंगों के साथ तादात्म्य में स्थापित हो सके। वेदों में मानवीय समानता और बंधुत्व की भावना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋग्वेद तो यहां तक कहते हैं अज्येष्ठासो अकनिष्ठा एते संग भ्रातरो, यानी न कोई ज्येष्ठ यानी बड़ा है न कोई कनिष्ठ यानी छोटा है, सभी भ्रातृभाव से आगे बढ़े और प्राणी मात्र के प्रति समानता का इससे बड़ा भाव और कहां मिल सकता है। समानता का यह भाव, यही समानता का भाव मैं समझता हूं कि आर्य समाज का प्राण है। और इसी प्रकार डेमोक्रेसी की यदि बात करें, इसी प्रकार डेमोक्रेसी की बात करें तो इसे वेस्ट द्वारा दुनिया को दी गई एक शासन पद्धति माना जाता है कि डेमोक्रेसी तो दुनिया के दूसरे देशों से आई है। पर हम वेदों के अध्ययन करें तो पाएंगे कि वहां पर हमें इसके मूल ही दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उस समय भी किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था हेल्दी डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं उस समय थी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वैदिक काल में भी हमें सभा समिति जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती थी जो मूलतः आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक स्वरूप थी। ये समाज विशेष की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हुआ करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है और ये संस्थाएं राजा की गतिविधियों पर ध्यान रखती थी। राजा के ऊपर भी नियंत्रण रखने की हमारे यहां व्यवस्था है और शासक अथवा राजा समिति की बैठकों में भाग लेता था और समिति में राज्य की समस्याओं पर वाद विवाद भी होता था। और इस प्रकार डेमोक्रेसी के सूत्र भी हमें वेदों में पूरी तरह से दिखाई देते हैं। साथियों, नारी मुक्त की बात की जाती है। नारी मुक्त के बारे में भी यह कहा जाता है कि यह वेस्ट से मिला हुआ कंसेप्ट है। नारी हमारे यहां तो कहा गया है यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवाः रमन्ते, पहले से ये बात चली आ रही है। पर हमारे वेदों में विमेन एम्पावरमेंट को कि बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र मिलेंगे। वह सूत्र भी मैं आपको दे सकता हूं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और वैदिक काल में पुरुषों की तरह ही स्त्रियों को भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार था और नारियों के अधिकार पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं थे। वेदकालीन अनेक ऐसी नारियों को उदाहरण मिलते हैं और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह भ्रांति पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वैदिक काल में नारियों को दोयम दर्जे का समझा जाता था। वेदकालीन अनेक ऐसी नारियों को उदाहरण यहां मिलते हैं जिन्होंने ऋषियों और द्रष्टाओं की तरह ऋचाएं भी रची थी। इसमें गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला आदि के नाम ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्त्री एवं पुरुष के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों में कोई बहुत अंतर नहीं था। इसलिए साथियों, हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो कि उस उपदेश पर विचार करना होगा और वर्तमान जीवन के अनुरूप वेदों की नई नई हमें व्याख्याएं करनी होगी। और वह व्याख्याएं जो कोई कर सकता है तो आप जैसे छात्र कर सकते हैं, आप जैसे नौजवान कर सकते हैं। वेदों की ज्ञान की नए तरह से व्याख्या करने की जरूरत है जिससे समाज को और सकारात्मकता मिले। हालांकि अनेक ऐसे काम मेरी जानकारी में हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, पर हमें इसे और बड़े स्तर पर करने की जरूरत है और हमें वेदों को लेकर भी अपने नजरियों को बदलने की भी आवश्यकता है। अर्थात वे अब हमारे लिए सिर्फ अध्ययन के ही नहीं बल्कि शोध के यानी रिसर्च के भी विषय होने चाहिए। और हम सब देखते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में अलग अलग विषयों पर वेदों से ज्ञान अर्जित किया जा रहा है। तो क्या हम सभी भारतीय इस पर शोध करके इसमें से वर्तमान समय के अनुकूल कुछ तत्व नहीं निकाल सकते? जैसा कि अथर्ववेद में लिखा भी हुआ है, विप्रारितस्य वाहसा, अर्थात ज्ञानी ही सत्य के प्रचारक होते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इसी बात पर विचार करेंगे कि कैसे वेदों पर शोध को बढ़ाया जाए और उसके ज्ञान को आधुनिक समाज के विकास में प्रयोग किया जाए। सही मायने में यही स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज के सिद्धांतों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब हम वेदों के ज्ञान के अथाह समुद्र का मंथन करेंगे साथियों, और उसके अमृत से भारत समेत पूरी मानवता को लाभान्वित करेंगे और कृण्वन्तो विश्वमार्यम यानी यह विश्व श्रेष्ठ बने ये कथन को हम चरितार्थ करेंगे, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और यह भी कामना करते हुए ईश्वर से कि परमात्मा आपके अंदर वह योग्यता दे, क्षमता दे, वो प्रतिभा दे, ताकि भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आप आसीन कर सकेंगे। मैं समझता हूं महर्षि दयानंद की मुराद पूरी होगी। थैंक यू।